हेलो दोस्तों। सैड अस्थमा मतलब दुखी अस्थमा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केदारनाथ देवांगन, एमडी पल्मोलॉजिस्ट, विंध्याचल एलर्जी क्लिनिक से। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ सैड अस्थमा के बारे में। ये एक नया फिनोटाइप है, अस्थमा का ही फिनोटाइप है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो स्मॉल एयरवे रहता है, जो फेफड़े का जो स्मॉल एयरवे, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। बट वो ना सीटी स्कैन में हमें समझ में आता है, ना ही नॉर्मल पीएफटी जो फूकते हैं उसमें समझ में नहीं आता है। आप बाकी सारा टेस्ट कर लो लेकिन समझ में नहीं आता है। लेकिन पेशेंट को फिर भी सांस फूलना, खांसी आना, सीना घबराहट लगना, रात को घबराहट लगना, भारी भारी लगना, कफ आना, चेस्ट पेन होना, ये सब दिक्कत होती है और सारा रिपोर्ट नॉर्मल आता है। और जो पीएफटी करवाते हैं, इस केस में हम जो एफओटी कराते हैं, जिसमें फंक्शनल ऑसिलोमेट्री होता है, जो एंटीला प्रो मशीन के थ्रू होता है, जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, उसके थ्रू हम स्मॉल वे का ऑब्स्ट्रक्शन पता लगा लेते हैं और जैसे ही इनहेलर देते हैं वो नॉर्मल हो जाता है। तो वही बोलना चाह रहा हूँ, जो स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से इनहेलर लेने के बाद जो रिवर्सिबल हो जाता है, जो अपन को एफओटी से समझ में आता है, तो उसको स्मॉल एयरवे डिसीज अस्थमा बोलते हैं और इसमें इनहेलर की जरूरत पड़ती है। तो अब से सैड अस्थमा अगर कहीं भी सुनने में आता है तो इसका मतलब दुखी अस्थमा नहीं होता, सैड अस्थमा होता है स्मॉल एयरवे डिसीज अस्थमा। और ये काफी डिफिकल्ट होता है डायग्नोसिस के लिए, बट ऑसिलोमीटर से ये हम इसको 100% कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।